हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका बिहार बीपीएससी आरंभ बैच के एक नई कक्षा में। दोस्तों आज की जो कक्षा है दोस्तों, आज की कक्षा है अंग्रेजी का। दोस्तों आप लोग का जो वार्षिक मूल्यांकन 2025 चल रहा है दोस्तों, उसी का इंग्लिश का, अंग्रेजी का हम लोग क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं दोस्तों। और ये जो आपका आने वाला एग्जाम 20 मार्च को होगा दोस्तों, 20 मार्च को उसी का हम लोग दोस्तों क्वेश्चन प्रश्न पत्र लेके आए हैं, उत्तर सहित लेके आए हैं दोस्तों। और आगे आप लोग वीडियो में इतना अच्छा से दोस्तों बताया जाएगा कि आप लोग को कहीं भी डाउट नहीं रह पाएगा दोस्तों। ठीक, देखिए हम लोग शुरू से देखते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या भरना है। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इस चैनल पे नए आए हैं या पहली बार आए हैं दोस्तों, इससे पहले भी इसी एग्जाम वार्षिक मूल्यांकन 2025 का ही दोस्तों 8 क्लास का ही बहुत सारे पेपर हम लोगों ने आप लोगों को करवाया है दोस्तों। सामाजिक विज्ञान का हो गया, संस्कृत का हो गया, हिंदी का हो गया दोस्तों, सभी विषय का आप लोग को क्वेश्चन मिल गया है। और आने वाले जो 20 मार्च को होगा दोस्तों, 20 मार्च को अंग्रेजी विषय का, उसी का आज हम लोग लेके आए हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने से दोस्तों यह होगा कि आने वाले कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस कोई भी एग्जाम हो, 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो, किसी भी एग्जाम का सबसे पहले अपडेट यहाँ पे आ जाता है दोस्तों क्वेश्चन आंसर का, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आने की 101% गारंटी रहती है दोस्तों, 101% गारंटी रहती है दोस्तों। और एग्जाम से वो भी पहले आने का गारंटी रहता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी कक्षा को। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है छात्र छात्रा का नाम। यहाँ पे दोस्तों सभी को अपना अपना नाम लिखना है। और इसके बाद है वर्ग क्रमांक, यानी आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है। उसके बाद है प्रखंड, आपको यहाँ पे प्रखंड लिखना है। और यहाँ पे है दोस्तों विद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम यहाँ पे आप लोग अपने स्कूल का नाम लिखेगा, आप लोग का जो स्कूल का नाम होगा वो लिखेगा। आगे है संकुल का नाम, यहाँ पे दोस्तों आप लोग संकुल का नाम लिखिएगा। और यहाँ पे है जिला का नाम, यहाँ पे सभी अपने अपने जिला का नाम लिखिएगा। ठीक, देखिए हम लोग बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों कि पहला प्रश्न है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ दोज इन ऑफ इन कॉलम बी टू मेक द स्टेटमेंट्स मीनिंगफुल। मतलब कह रहा है दोस्तों कि कॉलम ए को कॉलम बी के साथ इस प्रकार से मिलान करना है दोस्तों कि इस स्टेटमेंट का एक मीनिंगफुल अर्थ निकले, मीनिंगफुल अर्थ निकले दोस्तों। तो इसी प्रकार से सबको मिलाना है कॉलम ए को कॉलम बी के साथ। तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन ए क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन ए कह रहा है कि अ पर्सन हु स्टडीज साइंस, इसका हिंदी हुआ दोस्तों कि एक व्यक्ति जो साइंस को पढ़ता है, जो साइंस की अध्ययन करता है, जो साइंस का अध्ययन करता है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग इज अ साइंटिस्ट कह सकते हैं, इज अ साइंटिस्ट। देखिए दोस्तों जो साइंस की स्टडी करता है वो साइंटिस्ट कहलाता है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 नंबर हो जाएगा, ए का 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है कि बी नंबर में बोधराज प्लेड, बोधराज प्लेड, बोधराज जो है कौन सा रोल प्लेड करता है दोस्तों, श्रवण कुमार वाला नाटक में बोधराज कौन सा नाटक सा रोल को प्ले करता है दोस्तों। तो सर बोधराज जो है, बोधराज करता है मदर्स रोल, अंधी माँ का रोल करता है दोस्तों बोधराज। तो क्या हो जाएगा, बोधराज प्लेड द मदर्स रोल। मतलब कि बोधराज जो है, बोधराज माँ की भूमिका निभा रहा है दोस्तों। अगला है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है कल्पना चावला एक्सेप्टेड, मतलब कल्पना चावला ने क्या स्वीकार किया था, कल्पना चावला ने स्वीकार किया था दोस्तों अमेरिकन सिटीजनशिप, अमेरिकन सिटीजनशिप। कल्पना चावला एक्सेप्टेड अमेरिकन सिटीजनशिप। ठीक, अगला है टेलीफोन्स, अगला है क्वेश्चन डी नंबर, टेलीफोन्स कॉल आर, टेलीफोन्स कॉल आर क्या हो जाएगा, टेलीफोन्स कॉल आर हो जाएगा अनोदर टाइम वेस्टर्स। ये अनोदर टाइम वेस्ट करता है दोस्तों, क्या करता है, टेलीफोन्स कॉल आर अदर टाइम वेस्टर्स, अदर टाइम वेस्टर्स हो जाएगा। और ई नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ई नंबर का कह रहा है कि द कैपिटल ऑफ सिक्किम इज, द कैपिटल ऑफ सिक्किम, इसका हिंदी हुआ दोस्तों कि सिक्किम की राजधानी जो है वह कहाँ है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है। तो देखिए यहाँ पे गंगटोक है। तो सिक्किम की राजधानी आप सभी जानते होंगे कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। तो द कैपिटल ऑफ सिक्किम इज गंगटोक, क्या हो जाएगा, गंगटोक। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप सभी
को भली भांति पता है कि ये वार्षिक मूल्यांकन चल रहा है। इसके बाद आप लोग क्लास 8 से दोस्तों क्लास 9 में प्रवेश कर जाइएगा, ठीक। तो इसके बाद आप लोग नाइन्थ क्लास का दोस्तों हम एक बैच लेना चाहते हैं। नाइन्थ क्लास का एक प्रॉपर कोई भी सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट आप लोग को मन होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि गुरुजी हमको ये इस सब्जेक्ट का बैच चाहिए, आप हमको साइंस का बैच चाहिए, मैथ का बैच चाहिए, या सोशल साइंस का बैच चाहिए, हिंदी का चाहिए, संस्कृत का चाहिए। आपको जो भी सब्जेक्ट पसंद आए तो आप लोग कमेंट कीजिए कि उस सब्जेक्ट का बैच चाहिए गुरुजी, आप लोग के लिए हम दोस्तों बैच लाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो आने वाले हम बहुत ही जल्द से जल्द उस बैच को स्टार्ट करने में दोस्तों हम स्टार्ट करने का उसको प्रयास करेंगे, ठीक। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न 2 कह रहा है दोस्तों कि रीड द फॉलोइंग पैसेज अटेंटिवली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पूछ रहा है दोस्तों कि पैसेज को, ये जो पैसेज दिया हुआ है, ये जो पैसेज दिया हुआ है दोस्तों, ये इसको हम लोग पैसेज बोलते हैं, इसको हम लोग पैसेज बोलते हैं। ये जो पैसेज है दोस्तों, इसको बोल रहा है कि अच्छे से पढ़ने के लिए, और नीचे जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब जो क्वेश्चन है, ये सब जो क्वेश्चन है, इसका उत्तर देने के लिए बोल रहा है, ठीक। तो देखिए पैसेज एक बार पढ़ लीजिए। पैसेज कह रहा है कि पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर हार्वेस्टिंग रेन वाटर। दोस्तों कह रहा है कि सभी आदमी जो है, सभी वर्ल्ड के सभी आदमी क्या कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग रेन वाटर, यानी कि वर्षा जल का संचयन कर रहे हैं। और येट इन आवर कंट्री लार्ज अमाउंट ऑफ रेन वाटर इज लॉस्ट। क्या कह रहा है, अपने देश में यानी कि हमारे देश में बहुत मात्रा, मतलब कि वर्षा जल का बहुत मात्रा जो हो रहा है दोस्तों, वो क्या है, वह लॉस्ट हो रहा है, वह लॉस्ट हो रहा है, जो किसी काम में हम लोग नहीं ला पा रहे हैं, वह लॉस्ट हो रहा है। इट्स यूज शुड बी इनकरेज एट द फैमिली एंड स्कूल लेवल। कह रहा है दोस्तों इसका उपयोग हमको फैमिली और स्कूल लेवल पे करना चाहिए। वी नीड रेन वाटर, हम लोगों को वर्षा जल संग्रहण करने की आवश्यकता है दोस्तों। क्या करना है कि वी नीड रेन वाटर करना है, वर्षा जल का संग्रहण करना है। इट इज एबेंडेंट सेफ एंड वेरी स्वीट प्लीजेंट टू ड्रिंक, और यह पीने में बहुत ही मीठा होता है दोस्तों, वर्षा जल बहुत ही मीठा होता है पीने में, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन एक जो कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन एक कह रहा है कि व्हाट आर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड डूइंग। कह रहा है कि व्हाट आर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड डूइंग, मतलब विश्व में लोग जो है दोस्तों क्या कर रहे हैं, विश्व में लोग क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पीपुल आर ओवर द वर्ल्ड आर हार्वेस्टिंग रेन वाटर। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर हार्वेस्टिंग रेन वाटर। तो क्या कर रहे हैं, विश्व के सभी लोग वर्षा जल का संग्रहण कर रहे हैं, यानी कि हार्वेस्टिंग रेन वाटर कर रहे हैं, ठीक। आप लोग को आशा करते हैं कि आप लोग को सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और नहीं आ रहा है तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम और अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर शुड वी इनकरेज इन यूज ऑफ रेन वाटर, मतलब कि रेन वाटर का हम लोग को यूज कहाँ कहाँ करना चाहिए दोस्तों, रेन वाटर का यूज कहाँ कहाँ करना चाहिए। देखिए आंसर है इसका कि इट्स यूज शुड बी इनकरेज्ड एट द फैमिली एंड स्कूल लेवल। इसका जो हम लोग उपयोग कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, फैमिली और स्कूल लेवल पे, मतलब परिवार में और स्कूल लेवल पर, मतलब कि स्कूल में भी हम लोग इसके बारे में हम लोग सबको बता सकते हैं, इसकी आवश्यकता को हम लोग सबको समझा सकते हैं, और सबको हार्वेस्टिंग रेन करने के लिए दोस्तों प्रेरणा दे सकते हैं कि हार्वेस्टिंग रेन करना कितना जरूरी है दोस्तों, पानी को बचाना, क्योंकि सेव लाइफ और सेव वाटर है दोस्तों। सेव लाइफ, अगर लाइफ सेव करना है तो वाटर को भी सेव करना होगा दोस्तों, ठीक। तो इसीलिए हम लोग इसके लिए इनकरेज होना पड़ेगा फैमिली और स्कूल लेवल पे, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इसी का 3 नंबर है, 3 नंबर कह रहा है कि व्हाट डू वी नीड, हमें किसकी जरूरत है दोस्तों, हमें किसकी जरूरत है। तो आंसर है वी नीड रेन वाटर, मतलब कि हम लोगों को वर्षा जल की जरूरत है, हम लोगों को वर्षा जल की जरूरत है, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर का। 4 नंबर कह रहा है कि फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड ऑफ प्लेंटी फ्रॉम द पैसेज, मतलब प्लेंटी वर्ड जो है दोस्तों, प्लेंटी वर्ड
इसका बोल रहा है कि सिमिलर, मतलब इसका समानार्थी। क्या कह रहा है? इसका समानार्थी कह रहा है, समानार्थी मतलब जो इसके समान हो उसको पैसेज में से छांटना है। किसके समान? प्लेंटी के समान। प्लेंटी का हिंदी क्या होता है दोस्तों? प्लेंटी का हिंदी होता है, देखिए प्लेंटी का जो हिंदी होता है, प्लेंटी का हिंदी होता है कि प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, जिसको हम लोग बहुत भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बहुत भी बोल सकते हैं। तो बोल रहा है कि बहुत का समानार्थी शब्द क्या है? बहुत का यानी कि प्रचुर मात्रा का समानार्थी शब्द क्या है? तो समानार्थी शब्द है दोस्तों एबंडेंट। एबंडेंट, एबंडेंट का मतलब भी क्या होता है? एबंडेंट का मतलब भी होता है कि प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में या बहुत मात्रा में, जिसको हम लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत मात्रा में, उसका होता एबंडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में या बहुत मात्रा में। तो ये किसका समानार्थी शब्द है? ये समानार्थी शब्द है प्लेंटी का। प्लेंटी का समानार्थी क्या हो जाएगा? एबंडेंट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सिमिलर ही पूछ रहा है ना, तो सिमिलर, प्लेंटी का सिमिलर एबंडेंट हो जाएगा। ठीक। अगला है दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सजेस्ट द सुटेबल टाइटल, सजेस्ट द सुटेबल टाइटल। मतलब हम लोग जो इस पैसेज को पढ़े, हम लोग जो इस पैसेज को पढ़े दोस्तों, इस पैसेज का टाइटल क्या होगा? टाइटल, इसका टाइटल यानी कि शीर्षक क्या होगा दोस्तों? इसका शीर्षक पूछ रहा है। सुटेबल टाइटल, टाइटल क्या होगा? तो सुटेबल टाइटल हो जाएगा हार्वेस्टिंग रेन वाटर। हार्वेस्टिंग रेन वाटर यानी कि वर्षा जल संचयन। ठीक। आगे है दोस्तों 3 नंबर होगा दोस्तों, 3 नंबर। 3 नंबर कह रहे कि राइट टी फॉर ट्रू, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फेल्स इन द बॉक्स। मतलब क्या दोस्तों? सही होगा तो सही, टी से ट्रू लिखना है। क्या लिखना है? टी से ट्रू लिखना है। और अगर यदि फेल्स होगा तो एफ से फेल्स लिखना है। ठीक। तो ये हम लिख नहीं रहे थे, हम लोग थोड़ा सा जान रहे थे ट्रू फेल्स क्या होता है। ठीक। अब हम लोग इसको बारी बारी से सबको देखते हैं और सबका हिंदी समझते हुए सबको ट्रू फेल्स करते हैं। ठीक। तो देखिए हम लोग चलते हैं पहले 1 नंबर। 1 नंबर कह रहा है द सिमिलर मीनिंग ऑफ ब्राइट इज साइट। द सिमिलर मीनिंग इज, द सिमिलर मीनिंग ऑफ ब्राइट इज साइट। मतलब कि ब्राइट चमकदार का जो दोस्तों सिमिलर समानार्थी शब्द साइट है। साइट का हिंदी होता है दोस्तों साइट। साइट का मतलब होता है दृश्य, साइट का मतलब होता है दृश्य। और ब्राइट का मतलब होता है चमकदार। क्या होता है? चमकदार। तो देखिए बोल रहा है सिमिलर मीनिंग यानी कि समानार्थी शब्द पूछ रहा है दोस्तों। तो चमकदार का समानार्थी शब्द दृश्य होगा? कभी नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये एफ फोर फेल्स हो जाएगा, ये एफ फोर फेल्स हो जाएगा। ठीक। अगला है, अगला दोस्तों 2 नंबर है। 2 नंबर कह रहा है कि एबंडंट, एबंडंट इज सिमिलर टू प्लेंटी। एबंडेंट मतलब होता है दोस्तों, पहले हम लोग इसका हिंदी समझ लेते हैं। एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। और प्लेंटी का मतलब क्या होता है? प्लेंटी का मतलब होता है बहुत, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत मात्रा में, बहुत मात्रा में। ठीक। तो सिमिलर पूछ रहा है तो प्रचुर मात्रा में यानी बहुत मात्रा में, दोनों एक ही बात हुआ, दोनों समान बात हुआ, दोनों सिमिलर हुआ। तो देखिए एबंडेंट इज सिमिलर टू प्लेंटी, तो ये क्या हो जाएगा? ये टी फॉर ट्रू हो जाएगा, ये टी फॉर ट्रू हो जाएगा। ठीक। अगला है 3 नंबर। 3 नंबर पूछ रहा है कि दोस्तों द अपोजिट, द अपोजिट वर्ड ऑफ पनिश इज रिवॉर्ड। पनिश मतलब क्या होता है दोस्तों? पनिश मतलब होता है कि सजा देना, पनिश मतलब होता है सजा देना। और रिवॉर्ड मतलब होता है पुरस्कार देना। क्या होता है? पुरस्कार देना यानी इनाम देना। तो देखिए पनिश सजा देना का उल्टा शब्द क्या होगा? पुरस्कार देना होगा? नहीं, सजा देना का उल्टा शब्द होगा उसको माफी करना, माफ कर देना। ठीक। तो देखिए इसका अपोजिट वर्ड है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये फेल्स हो जाएगा, ये एफ फोर फेल्स हो जाएगा। ठीक। अगला है 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है कि ड्रॉप ऑफ रेन, ड्रॉप ऑफ वाटर वेपर इज ऑल्सो कॉल्ड क्लाउड। मतलब कह रहा है कि जलवाष्प की बूंद को बादल कहते हैं। जलवाष्प की बूंद को बादल कहते हैं? नहीं दोस्तों, जलवाष्प की बूंद को बादल नहीं कहते हैं, जलवाष्प के समूह को बादल कहते हैं। यहाँ पे होता द ग्रुप ऑफ, अगर यदि यहाँ पे होता क्या, ग्रुप ऑफ वाटर वेपर इज ऑल्सो क्लाउड, तब होता दोस्तों
तब होता है ये ट्रू। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि ड्रॉप ऑफ वाटर मतलब जल के बूंद को कहते हैं क्लाउड, नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये एफोर फेल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एफोर फेल्स हो जाएगा। ठीक, अगला है पांचवा नंबर कह रहा है कि द कंपेरेटिव लिटिल इज लेस। कंपेरेटिव मतलब होता है दोस्तों तुलनात्मक। क्या होता है, तुलनात्मक। तुलनात्मक का मतलब हुआ कि हमको एक दूसरे से जो तुलना करते हैं दोस्तों, एक दूसरे से तुलना करते हैं। तो लिटिल मतलब होता है थोड़ा, और लेस मतलब होता है कम। तो बोल रहा है कि थोड़ा का तुलनात्मक कम है, थोड़ा का तुलनात्मक कम है। हाँ जी हाँ दोस्तों, थोड़ा का तुलनात्मक कम है। ठीक, ये टी फॉर ट्रू हो जाएगा। ठीक, ये टी फॉर ट्रू हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग 4 नंबर देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। मतलब कि इस क्वेश्चन का उत्तर देना है कितना, 50 शब्दों में। कितना, 50 शब्दों में। और ये दो क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन ये है और ये इसका अथवा है कि आप लोग ए बनाइए या ए का अथवा बनाइए। फिर इसी तरह आपको बी मिलेगा, आप लोग बी को बनाइए या बी का अथवा को बनाइए। तो पहले हम लोग ए को देख लेते हैं। ए में हम लोग इसका ए को नहीं बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे अथवा को, इसका अथवा को बनाएंगे कि व्हाट मेड कल्पना चावला एन अनयूजुअल चाइल्ड। दोस्तों इसका हिंदी हुआ कि ऐसा क्या चीज है जो कल्पना चावला को एक असामान्य बच्ची माना जाता था। ऐसा क्या था कल्पना चावला में जो उसको एक असामान्य बच्ची माना जाता था। देखिए दोस्तों, तो इसका जो हिंदी है तो हिंदी समझ गए होंगे। और अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं, फिर हम लोग आंसर का भी हिंदी समझेंगे। आंसर है कल्पना चावला वाज considered an unusual child because of her early unwavering fascination with flying and space exploration, ultimately ठीक becoming the first Indian woman in space। दोस्तों इसका हिंदी हुआ, चावला को एक असामान्य बच्ची इसलिए मानी जाती थी क्योंकि उसको बचपन से ही किस चीज का शौक था दोस्तों, उसको बचपन से ही उनके सपनों में जान थी, बचपन से ही उनके सपनों में उड़ान थी। और उनको अंतरिक्ष अन्वेषण अंतरिक्ष अन्वेषण स्पेस एक्सप्लोरेशन का उसको बहुत अटूट आकर्षण था उसके अंदर। ठीक, तो और उसके कारण क्या हुआ, अल्टीमेटली बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस। मतलब कि अंततः वह क्या हुआ, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ऐसा पहला भारतीय महिला बना जो दोस्तों स्पेस में गया हो, अंतरिक्ष में खोज करने के लिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन करने के लिए गया हो। ठीक, तो ये हम लोग 4 का ए नंबर देखे और 4 का अब हम लोग बी नंबर देखते हैं। 4 का यानी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, बी नंबर है और ये बी का अथवा है। तो इसमें हम लोग अथवा को नहीं बल्कि बी को बनाएंगे, बल्कि हम लोग बी को बनाएंगे। बी कह रहा है दोस्तों, व्हाई डज द पोएट फील प्राउड, व्हाई डज द पोएट फील प्राउड ऑफ देयर नेटिव लैंड इन द पोएम माई लैंड। इसका हिंदी हुआ दोस्तों कि मेरी धरती, यानी मेरी धरती कविता में कवि को जो है अपनी जन्मभूमि पर गर्व क्यों महसूस होता है, कवि को अपने जन्मभूमि पर क्यों गर्व महसूस होता है, मेरी धरती कविता के अनुसार दोस्तों इसको लिखना है, इसका आंसर। तो देखिए हम लोग आंसर लिखिएगा आप लोग, और आंसर यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो इसका आंसर है इन इन टू इंडिया माई नेटिव लैंड, इन इंडिया टू माई नेटिव लैंड। मतलब कि भारत हमारा क्या है, मातृभूमि है, यानी जन्मभूमि है। इस कविता में यानी इन मतलब में, इसमें बाय हेनरी, जो इसको लिखा गया है दोस्तों, या किसके द्वारा, हेनरी डेरोजियो के द्वारा लिखा गया है, हेनरी डेरोजियो के। द पोएट फील्स प्राउड ऑफ हिज नेटिव लैंड ड्यू टू इट्स पास्ट। देखिए दोस्तों यहाँ पे ड्यू ई हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों ई हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ड्यू में ई हो जाएगा। ड्यू टू इट्स पास्ट ग्लोरी एंड रिच कल्चरल हेरिटेज। तो इसी कारण से दोस्तों लेखक को जो अपने मातृभूमि पर, अपने जन्मभूमि पर गर्व महसूस होता है। इसका हिंदी देखिए, हिंदी क्या कह रहा है, हिंदी कह रहा है कि हेनरी डेरोजियो द्वारा रचित, हेनरी हेनरी डेरोजियो द्वारा रचित
कविता कौन है? टू इंडिया मैं नेटिव लैंड, टू इंडिया मैं नेटिव लैंड में कवि को अपनी जन्मभूमि पर गर्व है, क्योंकि क्योंकि यह उसकी गौरवशाली अतीत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का कारण है। क्या है? रिच एंड कल्चरल हेरिटेज का कारण है दोस्तों, क्योंकि इसी कारण से उसको वहां पे क्या हो रहा है? फील्स फील्स प्राउड हो रहा है, फील्स प्राउड हो रहा है दोस्तों, इसी कारण उसको वहां पे गर्व महसूस हो रहा है। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड। इन अबाउट 100 वर्ड में पूछ रहा है दोस्तों, इसका प्रश्न का आंसर 100 वर्ड में। और ये जो है ये 1 × 10 यानी 10, यानी कि एक क्वेश्चन है और उसपे 10 नंबर दिया है दोस्तों। ये 10 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक, यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है दोस्तों। और आशा करते हैं कि आपको दोस्तों 50 में 50 आएगा। आपको हम आशा करते हैं कि यही क्वेश्चन जो है कल आपके आने वाले 20 मार्च के एग्जाम में आएगा और आप लोग 50 में 50 लाइएगा। ठीक, तो देखिए अगला है 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर में हम दोस्तों ये 5 नंबर को नहीं बनाएंगे, हम इसका अथवा को बनाएंगे। हम लोग इसका अथवा को बनाएंगे। अथवा में कह रहा है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, मतलब कि अपने मित्र के पास एक पत्र लिखना है और जिसमें क्या वर्णन करना है? डिस्क्राइबिंग क्या करना है? डिस्क्राइबिंग करना है कि हाउ यू हैव प्लान्ड योर स्टडी टाइम टेबल फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन, कि मतलब वार्षिक एग्जाम को लेकर तुम्हारा जो टाइम टेबल है, पढ़ने का टाइम टेबल है, उसी को दोस्तों हम लोग उसमें डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग लेटर है दोस्तों, इसको अच्छे से लिखेंगे। हम लोग अगले पेज में अच्छे से इसको लिखते हैं। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला पेज में इसको हम लोग लिख रहे हैं दोस्तों, अच्छे तरीके से आप लोग यहां से लिखिएगा। पहले हम लोग लिखेंगे डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड। आप लोग यहाँ पे अपने दोस्त का नाम भी लिख सकते हैं, अपने दोस्त का नाम भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो डियर फ्रेंड मतलब कि प्रिय मित्र। होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, मतलब कि आप तुमको यह पत्र मिला होगा और तुम बहुत अच्छे होगे। होप करते हैं कि हम आई होप फाइंड यू वेल, कि मतलब कि तुम बहुत अच्छे होगे। ठीक, और आई हैव बीन थिंकिंग अ लॉट अबाउट माई स्टडीज एंड आई हैव डिसाइडेड टू क्रिएट अ शेड्यूल टू हेल्प मी इम्प्रूव माई रिजल्ट्स। देखिए दोस्तों कह रहा है कि आई हैव बीन थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं, अ लॉट ऑफ स्टडीज, मतलब कि मैं बहुत सोच रहा हूं कि अपने स्टडी जो कर रहे हैं उसको डिसाइड कर रहे हैं कि क्रिएट अ शेड्यूल, मतलब एक टाइम टेबल बनाना चाह रहे हैं दोस्तों, और जिसमें हम क्या करें? अपने रिजल्ट को और इम्प्रूव करने में मदद करेगा वो। ठीक है, आई वांटेड टू शेयर, कि मैं मतलब तुम्हारे साथ भी शेयर करना चाहता हूं इस चीज को। आई वांटेड टू शेयर इट विथ यू, मतलब तुम्हारे साथ शेयर करना चाहते हैं। और सो यू कैन होल्ड एंड अकाउंटेबल ऑल्सो मेबल गेट सम इंस्पिरेशन फॉर योर ओन स्टडीज, मतलब कि इससे तुम्हारी जो स्टडी है उसको और प्रेरणा मिले। ठीक, यही है दोस्तों। और यहाँ पे आप लोग ये लिखना मत भूलिएगा, जिसको यहाँ पे आप लोग ये लेटर लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखिएगा और यहाँ पे डेट दीजिएगा। और यहाँ पे पैलेस मतलब किस जगह से लिख रहे हैं, जहां जिस जगह से लिख रहे हैं उस जगह यानी स्थान का आप लोग यहाँ पे नाम दीजिएगा। ठीक, तो इसी के साथ ये आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि इस चैनल पे नए आए हैं बिहार बीपीएससी आरएम बैच पे, तो इसको एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए कर लीजिएगा दोस्तों क्योंकि आने वाले एग्जाम 9th का हो या 10th का हो या 11th का हो या 12th का हो, किसी भी एग्जाम हो, कोई भी सरकारी स्कूल का एग्जाम हो या कोई सा भी एग्जाम हो, तो उसका सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन अगर चाहिए दोस्तों, तो आप लोग हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ जाइए। आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, सर्च कीजिए बिहार बीपीएससी आरएम बैच और जुड़ जाइए हमारे साथ बहुत जल्द। और आप सभी को इस यानी आज के क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए। बिहार ऑल एग्जाम्स सक्सेस पॉइंट के चैनल है दोस्तों, उसके माध्यम से आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ और इसका नोट्स बिल्कुल फ्री में ले जाइए, नोट्स बिल्कुल फ्री में ले जाइए। ठीक,
तो आशा करता है कि आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।